साहब ने कहा कि आस्था रखें, अंधविश्वास नहीं। कृपया समझाया जाए। जिज्ञासा अभी आपने सुनी है। आस्था रखें, अंधविश्वास नहीं। साहब ने कहा, हाँ सही है, उन्होंने बार बार ये कहा। आस्था यानी एक ये विश्वास ही है। विश्वास, आस्था, एक जगह पे टिक जाना, एक निष्ठ हो जाना, शिव के लिए समर्पण हो जाना। आस्था रखें, अंधविश्वास नहीं। शिव की चर्चाओं में आस्था रखने की बात की जाती है, अंधविश्वास से मुक्त होने की बात की जाती है। कभी भी अगर आपने कहीं सुना होगा कि शिव चर्चाओं में कोई झाड़ फूक की बात करता है, कोई इस तरह की बात करता है कि हम तुम्हारे को पानी फूक कर दे देंगे या मिट्टी फूक के दे देंगे, भभूत दे देंगे, तो आप याद रखिएगा कि साहब हरिंदानंद जी ने, शिव के शिष्य ने, इस बात के लिए हमेशा निषेध शब्द का प्रयोग किया है कि कभी भी शिव से उतरी आध्यात्मिक ऊर्जा का संचरण जिसमें भी होता है, उसका जागतिक लालसा के लिए प्रयोग करना निषेध है, यानी मना किया है। और जो काम उन्होंने मना किया है वो हम सबको कभी नहीं करना चाहिए। शिव के अनेक शिष्य हुए धरती पे, ऐसे ऐसे शिष्य हुए जिनको देखकर धरती ने कहा कि द्वितीय महेश्वर हैं ये। बनारस में बाबा कीनाराम शिव के शिष्य हुए। धरती पे जब चलते थे तो लोग उनको देखकर चमत्कृत होते थे और कहते थे कि द्वितीय महेश्वर हैं ये। काफी शक्ति, काफी ऊर्जा का संचरण उनके द्वारा होता रहा, परंतु न जाने क्यों उन्होंने लोगों को शिव से नहीं जोड़ा। हो सकता है उस समय ये काम नहीं होना हो, लेकिन शक्ति अपार थी। हमारे उत्तर प्रदेश राज्य में एक जगह है गोरखपुर, आपने नाम सुना होगा। तो शिव के एक शिष्य हुए मच्छिंद्रनाथ, मच्छिंद्रनाथ के शिष्य हुए गोरक्षनाथ, और गोरक्षनाथ के नाम पे वहाँ का गोरखपुर शहर बसा हुआ है। गोरखपुर शहर जिनके नाम पे बसा है यानी गोरक्षनाथ, तो उनके गुरु मच्छिंद्रनाथ जो शिव के शिष्य थे, सूर्य की रोशनी को हाथ बढ़ाकर फैलाकर सूर्य की रोशनी को उसमें समेट लेते थे और वो सूर्य की रोशनी स्वर्ण में, सोने में बदल जाती थी। ताकत इतनी ज्यादा। तो जो शिव का शिष्य होता है उसकी ताकत की, उसकी सीमा की कल्पना हम आप जैसे इंसान नहीं कर सकते। परंतु ये जरूर याद रखिएगा कि जो वो कहते हैं हमको उसके अनुरूप ही चलना चाहिए। तो शिव के शिष्य साहब हरिंदानंद जी इस कालखंड में शिव के शिष्य हुए साहब हरिंदानंद जी, और उन्होंने कहा शिव के लिए शिव की बात करना, शिव को चाहना है। शिव से तो दुनिया चाहती ही रही है, शिव से चाहने का रिवाज बहुत पुराना है। शिव को चाहने की बात करिए। शिव का व्यापार कर तो बहुत लोगों ने किया आज तक, परंतु शिव के शिष्य ने कहा कि महादेव का व्यापार मत करना, क्योंकि हम अपनों का व्यापार नहीं करते, हम अपनों को दिल देते हैं, उनका व्यापार नहीं करते, उसमें दिमाग नहीं लगाते। इसीलिए शिव के शिष्य शिव की चर्चा शिव के लिए करते हैं, अपनी कामनाओं की पूर्ति के लिए नहीं करते हैं। और ना तो किसी शिव शिष्य की कोई ऐसी कामना होती है जो जगत में सामान्य लोगों को चाहिए। किसी को सम्मान चाहिए, किसी को पैसा चाहिए, किसी को पद चाहिए, किसी को कुछ चाहिए। मगर याद रखिएगा ये चीजें अस्थाई नहीं होती। आज है